चैट जीपीटी या फिर यूजर, कौन है हकदार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का? चैट जीपीटी जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है और यूजर जो कि इंफॉर्मेशन ले रहा है। अभी वो इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है या किसी भी वे में उसे यूज करता है, तो कौन है हकदार इस कॉपीराइट के लिए? चलिए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। मेरे साथ मैं डॉक्टर शिल्पा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। अब जैसा कि हमने बोला कि चैट जीपीटी में हम कुछ ऐसा इनपुट डाल रहे हैं, तभी वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके एज अ आउटपुट हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। चाहे वो ईमेल कंपोज कर रहा है हमारे लिए, चाहे लेटर लिख रहा है, चाहे असाइनमेंट तैयार कर रहा है, चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार कर रहा है हमारे लिए। बट कुछ इन्फॉर्मेशन हम एज अ इनपुट उसमें डाल रहे हैं, तभी वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें एज ए आउटपुट वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अभी बात आती है कि हु विल बी द ओनर ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, वेदर द एआई ओनर और द कॉपीराइट ओनर या फिर यूजर जो कि इस इन्फॉर्मेशन को एज अ आउटपुट ले रहा है और उसे यूज कर रहा है। लेकिन मानिए कि अगर ये यूजर ने अगर इन्फॉर्मेशन को पब्लिश किया है, जब इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश किया है तो अभी वो इन्फॉर्मेशन जब पब्लिक डोमेन में है, तो हो सकता है उसकी आइडेंटिकल कोई और इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक डोमेन में हो सकती है। तो उस केस में अभी क्या हो सकता है कि इन्फ्रिंजमेंट के केसेस आ सकते हैं, क्योंकि जो कॉपीराइट होल्ड करेगा वो इन्फ्रिंजमेंट के लिए भी लायबल होगा, यानी कि वो अपनी दूसरों की चीज़ें चुरा के यूज़ कर रहा है। अगर आप लोगों को याद हो 2011 का एक केस, 2011 में एक केस था मंकी न्यूरोटो का। ऐसा बोला जा रहा था कि मंकी इज द कॉपीराइट ओनर फॉर द सेल्फीज जो कि उसने खुद से क्लिक की हैं। अभी सेल्फीज उसने क्लिक कैसे की हैं? जब एक ब्रिटिश फोटोग्राफर 2011 ने विजिट किया इंडोनेशिया के जंगल में, तो वहां पे उसने कहा कि उसने अपने कैमरा की सेटिंग इस हिसाब से की कि मंकी न्यूरोटो ने वो सेल्फीज अपने आप क्लिक की। तो मंकी न्यूरोटो इज द कॉपीराइट ओनर फॉर द सेल्फी that has been clicked by the monkey। लेकिन जब 2014 में विकीपीडिया ने इन पिक्चर्स को अपलोड किया, तो उसने कहा कि ये तो पब्लिक डोमेन में है पिक्चर्स, क्योंकि कोई भी एनिमल कैन नॉट बी द कॉपीराइट ओनर। जैसा कि मैनी कंट्रीज के पेटेंट ऑफिस भी यही कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल या फिर ह्यूमन बीइंग ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ओनर हो सकता है। तो उस टाइम पे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कोई केस गया, तो उस यूएस कॉपीराइट ऑफिस ने क्लियरली मेंशन किया, कंप्लीटली डिनाई कर दिया इसको कि ओनली द ह्यूमन और इंडिविजुअल कॉपीराइट ओनर हो सकते हैं, कोई मंकी कॉपीराइट ओनर तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये केस कंप्लीटली खारिज कर दिया गया था यूएस कॉपीराइट ऑफिस की तरफ से। और वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज के पेटेंट लॉज का भी यही कहना है कि ओनली द ह्यूमन बीइंग्स जो उस इंफॉर्मेशन के तैयार कर रहे हैं, ओनली वही ओनर हैं। अभी वो चाहे वो कंपनी के रूप में है, चाहे वो इंडिविजुअल के रूप में है, सिर्फ वही एलिजिबल हैं फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो देखते हैं अभी आगे आने वाले समय में ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, या फिर क्या हो सकता है कि अलग अलग कंट्रीज के पेटेंट ऑफिस को हो सकता है कि जैसा चैट जीपीटी इतना इवॉल्व होता जा रहा है, मे बी द चांसेस कि उनको अपने पेटेंट्स ऑफिस में जो भी उनके लॉज एंड बाय लॉज हैं, उन्हें हो सकता है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़े। अगर इस तरह से इवोल्यूशन होता रहा एआई टेक्नोलॉजीज़ का, देखते हैं क्या होता है। बट प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके इस बारे में क्या सुझाव है कि कॉपीराइट ऑनरशिप किसके पास रहनी चाहिए, क्योंकि कॉपीराइट ऑनरशिप जिसके पास रहेगी वही अलाइबल होगा इन्फ्रिंजमेंट के लिए। तो ये हमने बात की कि चैट जीपीटी के लिए कॉपीराइट ऑनरशिप किसको मिलनी चाहिए, यूज़र को या फिर चैट जीपीटी को। बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग ऑन माय चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिए मेरे चैनल को। सो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरी आगे आने वाली और वीडियोज़ के लिए।